नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव फीड देख रहे हैं। बिहार की सियासत में भैया बहुत कुछ अभी होना बाकी है। देखिए हमारे साथ एक अलग अंदाज में पप्पू यादव मौजूद है। खाना खा रहे हैं, सुबह का समय है। पप्पू जी, 12 बजने वाले हैं। क्या दिन का नाश्ता आपका अभी होता है? 12 बज रहे हैं। आप जरा देखिएगा, दिखाएं आपको हम्म। कितने लोग खाना खा रहे हैं। दिखाओ, उनको घुमाओ घुमाओ, देखिए नहीं, ठीक आप। है, हम देख लेंगे। हम वहाँ की वीडियो देख लेंगे। हम वहाँ की वीडियो देख लेंगे। हम वीडियो देख लेंगे। जी आप नाश्ता इस वक्त ही करते हैं? 12 बजे करते हैं? जी, आप अभी खा के यात्रा में निकलेंगे। खा के यात्रा में निकलेंगे। कैसे देखते हैं पप्पू जी, बिहार में चल रहा है कि अब खेल होगा? बिहार गाँव में गाँव नीतीश गाँव कुमार गाँव ने हम हम सिर्फ अभी अपने पूर्णिया और कोसी सीमांचल को देख रहे हैं। हमको किसी सब्जेक्ट पर, किसी बिंदु पर कोई राजनीतिक व्यक्ति में पैसेंस का अभाव है। प्रिंसिपल तो कुछ है ही नहीं, उस पर कोई बहस ही नहीं है। परिस्थितियां क्या होगी, क्या हुई होगी, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अभी बिहार की चिंता और गरीब की चिंता, या बिहार के जो हालात है, अब देश का पीएम यदि गर्व से सीना चौड़ा करके कहता है 80 करोड़ लोगों को खाना बिहार के सीएम दे रहे हैं, पीएम, तो इसका मतलब है कि 125-30 करोड़ में गरीब है लोग। हालात अच्छे नहीं है, 80 करोड़ गरीब है। उसके बाद खुद नीतीश जी और जातीय जनगणना के बाद सर्वे में ये तय हो गया कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। तो 20 साल नीतीश कुमार जी रहे, 14 साल लालू यादव जी 15 साल रहे। तो वो बताएंगे ना, नीतीश कुमार जी, कि ये परिस्थिति, ये हालात इतने दिनों के बावजूद, 35 साल के बावजूद, 40 साल के बावजूद, आप बिहार में 60% बीए नहीं किए हुए हैं। क्या कहते हैं, 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम नहीं है। 78% लोगों को 1 बीघा से कम जमीन है। झोपड़ी या टीन खपड़ा के अलावा कुछ बचा ही नहीं है पूरे बिहार में। 99% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। 96% लोगों के पास अपनी वहीकल नहीं है। तो इसके जिम्मेदार ये गर्व की बात है कि बिहार के लिए शर्म की बात है। देखिए, नहीं, लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि लाखों लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, शिक्षक बना रहे हैं, स्वास्थ्य में नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे भैया, रहे हैं। मेरी बात तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। शर्म की बात यदि बात आई तो हमको नरेंद्र मोदी जी का याद बहुत आता है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कभी डीएनए करके हमें बिहार को अपमानित कर देते हैं। डीएनए खराब है, कभी कुछ खराब है। बिहारियों को दिल्ली में बैठने वाले लोग 10 सालों में पहले कुछ समझे ही नहीं। ये खुद कहते हैं कि नीतीश जी, नरेंद्र मोदी खुद ही कहे थे कि शर्म से पूरी दुनिया में बिहार ने भारत का नाम झुका दिया। नीतीश जी के उस बयान को लेकर के जो महिलाओं को लेकर उन्होंने झुका, कहा था विधान परिषद में। जी, नाम झुका दिया, गंदा कर दिया। फिर बोले कि दलित और मांझी और चिराग के बारे में कि दलित को बेइज्जत किया, हम मर जाएंगे, नहीं होने देंगे। आप आदिवासियों को आप बर्बाद और समाप्त करने की तैयारी, एक आदिवासी सीएम है, आप उसको समाप्त करने की तैयारी करते हो। आप आरक्षण को खत्म करने की तैयारी कर दिए, पहले ही प्राइवेट नौकरी कर दिए। नीतीश कुमार जी जवाब देंगे। जो बात ये कहते हैं कि भारत में नौकरी तो है नहीं, मैं नौकरी दे रहा हूँ। 14 साल 15 साल के बाद रेलवे की वैकेंसी निकलती है तो उसमें 5,000 400 600 की वैकेंसी निकलती है। करोड़ों लोग उसकी तैयारी करते हैं और चुनाव के समय लॉलीपॉप दिखा देते हैं। नीतीश कुमार जी लोग इसीलिए ना चल गए हो कि राम मंदिर का उद्घाटन किए, हो सकता है वोट का कंसोल हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को क्या डर था? नरेंद्र मोदी जी तो गाली दिए। गिरिराज और सम्राट जी लोग तो कहते थे इनको सुई दे करके रखा गया है, सेंस नहीं है, अनसेंसेबल हो चुके हैं। तो क्या अब सेंस आ गया? क्या अब बिहार जो अपमानित किया था, जो व्यक्ति के कारण बिहार देश का शर्म झुक गया था,
तो क्या वो सर ऊंचा हो गया? या जो गाली दिया था चिराग जी को या रामविलास, चिराग जी को तो सब ने रामविलास के फोटो को फेंक दिया, अंबेडकर की मूर्ति को। अब हनुमान क्या करेंगे? मूरी का क्या होगा? वो माथा में जो कपड़ा बंधा हुआ है, जो कहते थे मिट्टी पगड़ी में जब तक नहीं मिला देंगे, तो पगड़ी। वो भाई अब क्या करेंगे? गिरिराज तो क्या क्या बोले, अमित भाई तो बोले कि बिहार के भाइयों मैं वादा करता हूँ इसी पूर्णिया में कि मिट्टी में मैं मिल जाऊंगा, लेकिन अब नीतीश कुमार को कभी मैं नहीं लूंगा। तो राजनीति का इतना गंदा खेल हमारे जैसे लोगों के लिए सोचनीय विषय है कि कितनी बार दोगलई तेगलई, कितनी बार इतनी गंदी नेचर चलता रहेगा गाली गलौज करने के बावजूद। लालू यादव जी किस कारण से, अब जब से लालू यादव जी पटना बैठे उसके बाद ही मेरे मन में वो दुविधा होती रहती थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, चल पाएंगे कि नहीं। लालू मतलब बट लालू यादव के कारण नेचुरल, ही हुआ? आप मान रहे हैं कि लालू देखिए यादव के कारण ही ये गठबंधन धीरे धीरे कमजोर हुआ? मुझको, मैं समझता हूँ लालू यादव जी के कारण गठबंधन कमजोर। देखिए लालू यादव जी को अब जब राजनीति में वो तेजस्वी जी को या किसी को लाए तो उनको अपने तरीके से गेम खेलने की पारी देनी चाहिए। और बट नेचुरल है, लालू यादव जी के मन में होता होगा मेरे रहते तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, तो उनके ब्रेन में भी होगा, हो सकता है इस, मैं नहीं जानता हूं कि भीतर खाने क्या हुआ, किस बात को लेकर के हुई किस नहीं हुई, नीतीश कुमार की क्या मजबूरी हुई है, ये लालू यादव जी से क्या वादा हुआ था, वादा खिलाफी क्या हो गई, तेजस्वी यादव जी को क्यों शिफ्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा तो अब तो इसी को सब कुछ करना है। नीतीश जी खुद ही कहते यही यहाँ के मालिक हैं, जो करेंगे यही करेंगे, हम तो बस घूमेंगे, देश इकट्ठा करेंगे, बिहार तो तेजस्वी जी देखेंगे। तो जब कैमरा पर बोलते थे बिहार तेजस्वी जी देखेंगे, और मुझे लगता है कि कभी भी मुझको लगा कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के भी विभाग में कभी भी स्वतंत्र होकर के तेजस्वी जी विभाग नहीं चला पाए, जो मैं समझता हूँ। विभाग में उनकी फोटो नहीं लगना, एडवर्टाइजमेंट में नहीं लगना, तो किस बात का डिप्टी सीएम। और आप जैसे उनके मंत्रालय में सीओ बेईमानी किया कि चोरी किया, आलोक मेहता जी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कितना चोरी किया आपने रोक लगा दिया। उसी तरह शिक्षा मंत्री को बेइज्जत भी करवाए, आप बेइज्जत होते गए शिक्षा मंत्री, वो इतना बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन जब नीतीश कुमार जी पर चंद्रशेखर जी और सुधाकर सिंह बोलते थे, रघुवंश बाबू बोलते थे, ये किनके कहने पर बोलते थे? जब एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद सुधाकर सिंह जितना बेइज्जत किए, अपमानित किए नीतीश कुमार को, तो क्या इसके पीछे को तेजस्वी तो हो नहीं सकते, मुझको जितना संभव है। तो इसके पीछे क्या लोग समझे कि लालू यादव जी की चुप्पी, या कोई भी इससे जिस तरीके से बातचीत नीतीश कुमार पर होती गई, या इधर से भी जिस तरीके की फ्रीडम देने की बात आई, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का स्वभाव कुछ चीजों में है, जैसे चंद्रशेखर जी बड़बोलेपन अपने तरीके से करने लगे, लेकिन अफसर से इतना बेइज्जत करवाना सभी लोगों को, यह भी तो सही नहीं था। तो दोनों तरफ से लगातार नीतीश कुमार जी नहीं, लालू जी कुछ बोलते तो चल जाता, नीतीश कुमार जी कभी बोलने वाले लोगों में से नहीं रहे, जो मैं समझता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी को कुछ चीज को जानता हूँ। अब जैसे गठबंधन हो या कोई हो, कोई कहेगा पैसे का बंटवारा हमको कर दीजिए या अलग अलग हिस्से में हो जाए, तो कुछ चीज है जो नीतीश कुमार, अब तो ये लोग तो बीजेपी वाले कहते थे कि नीतीश कुमार, ये लोग कुछ लोग पैसे उगाही का है, दीपक कुमार एक ही चीज करते हैं, हाथ पकड़ के सिग्नेचर करवा लेते हैं, सारा पैसा दीपक कुमार समेटता है, नीतीश कुमार का सब कुछ। ये तो बीजेपी वाला गिरिराज सिंह खुल करके बोलता था। सुशील मोदी बहुत कुछ बोले नीतीश कुमार जी के बारे में, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला आप हमको खुद देखिए मानते ना। कि तेजस्वी यादव के साथ छल हुआ, तेजस्वी यादव के साथ छल हुआ, चाहे वो लालू यादव करें या आरजेडी के ही नेता करें, इन सभी ने मिलकर तेजस्वी यादव को छला।
यही बात है ना। देखिए, मुझको लगता है कि तेजस्वी जी और लालू यादव जी में बहुत कुछ ठीक ठाक, मुझको जो मैं समझता हूँ, जितना मैं देख रहा हूँ, लालू तेजस्वी जी कंप्लीट नीतीश प्रो हो चुके थे, और नीतीश कुमार जी के उनको लग रहा था कि गो हेड, धीरे से चलते रहे, नीतीश कुमार के साथ अपना काम करते रहे। लेकिन ये बात पिता होने के नाते हो या वो और भी कुछ कारण हो, मैं नहीं जानता हूँ। आप खुद देखिए कि जब से लालू यादव जी आए, तेजस्वी जी कहाँ था। आप खुद इस बात को देखिए, आप इस बात को समझिएगा तो आपको फिर समझ में आएगी। अच्छा, तेजस्वी जी सब कुछ के बावजूद अस्थिर रहते थे, नीतीश कुमार जी बोलने के बावजूद भी, बहुत सारी चीजों के बावजूद भी, बहुत भीतर खाने क्या चल रहा था ये मैं नहीं जानता हूँ, किस बात का खेल था, किस बात का नहीं था। लेकिन सब कुछ के बावजूद नीतीश कुमार जी को और लालू यादव जी, एक व्यक्ति दोषी नहीं होता, इसमें दोनों व्यक्ति दोषी है। और इसमें कांग्रेस क्यों बहुत मजबूत पहल नहीं की, कि क्या हुआ, शुरू में ही नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बना देना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ। ये भी एक लेकिन वजह रही, आपको लगता है कि ये भी एक वजह रही कि नीतीश कुमार को काफी देर से कन्वीनर बनाने की नहीं, बात हुई, बाद में कुछ हो छुपा सकता दिया। है, हो सकता है कुछ वजह होंगी। देखिए, हम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार से ज्यादा हम नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से पूछना चाहेंगे। कल तो नरेंद्र मोदी ने नारे लगवाए, अब की बार 400 पार पार्लियामेंट में। देखिए, अब तो लोकसभा के भीतर भी ये सब नारा लगने लगा। अब नीतीश को, नरेंद्र भाई मोदी जी को इतना अहंकार आ गया, जनता तय करेगी, जनता भगवान होता है, मालिक होता है। और पप्पू यादव अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए, जीतेगा भाई जीतेगा, अरे भाई जिताएगा जनता ना। हाँ, हम पहले ही सब कुछ लाइन लिख दे। हमको एक बात की समझ नहीं आती है कि नरेंद्र मोदी जी को किस बात पर घमंड है। यदि घमंड होता तो चिराग पासवान, मांझी, जो, या अमित, इधर रामविलास जी का भाई, इधर सब कुनबा, जिसको आप लात मारे, आप घर से निकाल दिए, क्या नहीं बोले, फिर आपके हनुमान बन गए। नीतीश कुमार जी को इतनी गालियां पड़ी चिराग जी से, चिराग जी के कारण नीतीश कुमार जी ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि किस तरीके से मेरे पीछे सेंधमारी बीजेपी ने करवाया। फिर एक साथ आप दोनों है। नीतीश कुमार तब तक बहुत गंदा मुख्यमंत्री थे, सब खत्म कर दिए थे, बिहार डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो अब चिराग जी क्या करेंगे। अब अब दूसरी चीज, ये नरेंद्र भाई मोदी जी इतना मजबूत हैं, तो वहाँ कहीं गठबंधन के लिए जो सब जगह बाप बाप या तोड़ो, फूट डालो, शासन करो, जो बीजेपी की परंपरा है कि ईडी सीबीआई से या तो मिलाओ, नहीं डरा। मैं तो धन्यवाद और बधाई दूंगा, कोई किसी एक क्लेवर का मर्द, कोई बिरसा मुंडा और तिलका मांझी के इतिहास और क्रांति के पथ पर चलने वाला कोई व्यक्ति पैदा हुआ इस देश में, तो हेमंत सोरेन को सैल्यूट करना चाहिए। और हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सही में शिबू सोरेन जी के वो पिता, बेटा है, एक मजबूत पिता का मजबूत बेटा, और एक जो बिरसा मुंडा का जो क्रांतिकारी खून था, उस पर उन्होंने कोई समझौता नहीं करते हुए अंत में बीजेपी ने पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और वहां वो नहीं टूटी। उसके बाद हमेशा हर जगह ईडी को डरा करके कि ममता जी आप अलग लड़िए, फिर ईडी को डरा करके, कल हो सकता है बिहार में भी यही गंदा खेल वो खेले, हम जेल, आपको जेल, आपको हम ईडी से तंग नहीं करेंगे, आप अलग रहिए, परेशान रहिए। देखिए, एक बात समझिए, इसमें बीजेपी ने ना तो कोई पैसे की कसर बाकी रखता है, ना ईडी सीबीआई का कसर बाकी रखता है। आप देखिए, जो जो जज रिटायर करने वाले होते हैं, उसका निर्णय क्या हो जाता है, आप उठा के देखते चलिए। आप बहुत कुछ उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा, कभी किसी से कुछ बोलवा लेते हैं, कंफ्यूजन पैदा हमेशा करते रहना।
ये तो मैं अंतिम सवाल यही है पप्पू जी, तो आपको लगता है ना कि तो महागठबंधन तो टूट गया, महागठबंधन तो टूट गया, अब तो बिहार में कोई खेल होना नहीं है, एनडीए करे कि हम 40 सीट जीतेंगे, महागठबंधन टूट गया, नीतीश कुमार अलग हो गया, तो खेल तो नहीं होगा। हमने आपको क्या कहा कि किसके बदौलत, क्या वो ईडी सीबीआई अदानी के पैसे और वो वोटिंग डालने वाला जो मशीन है, मशीन चुनाव आयोग, तो क्या ईवीएम और चुनाव आयोग से वो जीतेंगे? किससे जीतेंगे? जनता तय कर दी। साउथ में 160 सीट है, 160 सीट में वहां पर हिंदू मुसलमान ये कर नहीं सकते। अब वहां बीजेपी की कोई मुख्यधारा है नहीं, अब मणिपुर से लेकर के उधर ये कुछ है नहीं, और 10-10 सीट भी सभी जगह ये कम हो गए, तो कहां से ये सरकार बनाएंगे? 10 सीट इनको एनडीए इंडिया गठबंधन को 20 सीट जीतने की औकात अलग अलग नहीं होगी। यदि अखिलेश जी और कांग्रेस मिल गए, अब मायावती को डरा करके ये रखते हैं, तुमको जेल भेज देंगे, तुम अलग लड़ो। तो यदि इधर ये लोग लड़ गए, यूपी में 10 सीट 20 सीट कम हो गया, अब बिहार में 10, हम नहीं कहेंगे कुछ हो, 40 सीट में 20 सीट वो कितना टोटल सीट वो लिए हुए हैं सब मिला करके, यहाँ तो सीटें नहीं है, तो सब सीट तो उधरे है, तो यदि 10 सीट तो तब भी तो उनकी वो डिफीट है। आपको लगता है कि यहाँ भी लालू यादव और तेजस्वी में से किसी को जेल भेजने की तैयारी होगी चुनाव से पहले, क्योंकि ईडी पूछताछ कर रही है, कोर्ट का समझ लिया। देखिए एक बात समझिए, निर्लजता की सीमा पार कर जाए लोग, अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से ये डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जैसा लोग डरेंगे। नहीं, पप्पू यादव भी बहुत बोल रहे हैं, पप्पू यादव भी बहुत बोल रहे हैं, तो पप्पू यादव को भी जेल भेजने की तैयारी हो सकती है, ईडी आपके घर भी आ सकती है। हमने को पैसा आज तक है ना खाता है ना बही है ना घर में सीमेंट लगा हुआ है, हमको तो कोई देता है हम बांटते हैं। कोरोना में दिया बांट दिए, बाढ़ में दिया खिला दिए, जो दुनिया देती है हर जगह जाके पहुंचा देते हैं। आज आप हमको दीजिए ना 500 करोड़ रुपया, हम कल तक सब 500 करोड़ रुपया गरीब को बांट देंगे। 24 घंटा बहुत हो गया, 12 घंटा में बांट देंगे तो अब 24 घंटा करता है, 12 घंटा में चौराहा पर बैठेंगे, अब बांटते रह जाएंगे भर रात भर दिन, हद हो गया। 24 घंटा की बात करते हैं। पैसा देखिए, अभी 1-2 लाख रुपया की बात करते, किसको देंगे 1-2 लाख रुपया? उसमें जो क्लोजर ही लगाए हुए हैं, गरीबी रेखा सर्वे में किसको देंगे? ये कोई उसमें फुलफिल करेगा? आप उठा के देखिए, जैसे जनधन योजना मिल गया 50,000 किसी को, स्किल और स्टार्टअप हो गया, इसके पहले इतना योजना आई, उसका क्या हुआ? और आप बोलते हैं नौकरी की बात, तो क्या हुआ आशा का, ममता का, आंगनबाड़ी का? और ये 200-300 रुपया बढ़ा के आप औकात दिखाते हैं। आप क्या करते हैं? आप हमको आप बताइए ना। टीचर का नियोजित शिक्षक लोग कॉपी चला रहे हैं सभी जगह, तो क्या किया? आप लॉलीपॉप वाली बात करते हैं हमेशा। जो आप नौकरी की बात किए, जाति जनगणना आप बीजेपी के साथ रह के तो नहीं कर सके थे, और बीजेपी तो आपको गाली दिया, और यही लोग जो बीजेपी के वोटर हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण लोग, अब क्या करेंगे? नीतीश कुमार जाति जो जनगणना जो सबसे बड़े विरोधी थे, बेचारे ये समाज अब तीर छाप को वोट देगा। आपको लगता है कि उसका बहुत तीर छाप पर पड़ेगा? वहां पर कांग्रेस होगा, उसको वोट दे देगा, तीर छाप को वोट नहीं देगा। आप लिख लीजिएगा। जब आप कहते हैं कि आरक्षण नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर, कांग्रेस मिलकर दे दिया, तो आरक्षण के खिलाफ ये लोग कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट में है जाति जनगणना का, यही बीजेपी खिलाफ करती है जाति जनगणना का। यही नरेंद्र मोदी बोले थे हम 2 जाति करना चाहते हैं, गरीब और अमीर। नरेंद्र मोदी गरीब अमीर नहीं, गरीब को तो खत्म कर, ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, 2 जाति नहीं। इस देश में एक तरफ हिंदू, जबकि साउथ में कोई हिंदू नहीं है, अच्छा जाति अलग है। अब यादव को भी कहिएगा हिंदू, कुर्मी, और फिर कुर्मी हिंदू हो जाएंगे। नीतीश कुमार इधर थे तो हिंदू नहीं थे। अम्बेडकरवादी को आप हिंदू बना नहीं सकते, मायावती को आप हिंदू बना नहीं सकते, सिख को बना नहीं सकते,
चौथ में बना नहीं सकते, स्टालिन को बना नहीं सकते, तो आप किसको बनाइएगा? चलिए बहुत आप शुक्रिया हिंदू पप्पू जी, मुसलमान, आप बहुत एक बात शुक्रिया पप्पू समझिए, मैं जी। एक बात समझिए, मैं अंतिम आपको कर देना चाहता हूं और आप इस बात को समझिए। इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूती के साथ, अब जनवरी से 17 फरवरी हो गया, 7 फरवरी हो गया, आप आज तक कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। अभी भी कन्वेनर बना दे और इंडिया गठबंधन सीट टू सीट, जो जीतने वाला है, अब किशनगंज सीट में एंटी कम जो वर्तमान में उनके खिलाफ गुस्सा है और ओबीसी वहां हमेशा दखल देता रहता है, 6 साल भर 2 साल 3 साल पर आकर के दखल देता है। आप बता दी कांग्रेस से अलग नहीं जाएगा मुसलमान या कोई दलित, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप जो भी लोग सीट जीतने वाले हैं, आप नेक टू नेक दीजिए ना, आप कम से कम जादव को सीट दीजिए और दूसरे जात को आप ज्यादा दीजिए। इंडिया गठबंधन कोई पॉलिसी बनाए, तो आप क्या करते हैं, आप भानुमति का कुनबा शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये लोग नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं, समाज की मजबूती को, और हम हमेशा कहें कि इंडिया गठबंधन को मजबूत होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि तेजस्वी यादव को किसी भी परिस्थिति में आरजेडी, कांग्रेस या अन्य जो छोटी सीपीआई सीपीएम वाले, और मैं बार बार कहता हूं, मेरा गठबंधन तो पूर्णिया के जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के, जब मैं बार बार कहता हूं कि पूर्णिया ही एक ऐसा शहर है, ऐसा लोकसभा है जहां न बैकवर्ड है, न फॉरवर्ड, न हिंदू न मुसलमान, न जादव न तेली न शाह न भूमिहार न राजपूत न पासवान, यहाँ कंप्लीट पीएम सीएम कोई बने, पूर्णिया को पूर्णिया का बेटा चाहिए और पूर्णिया के बेटे को पूर्णिया चाहिए। दुनिया में कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करते हैं। आपको मैं बार बार कहता हूं, अभी भी मैं इस 8 सीट के बारे में कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को जितना गठबंधन होकर ना कर ले, इंडिया गठबंधन मजबूती से कर ले और कैंडिडेट का चयन करके सही तरीके से दे दे। एक सीट में दावे के साथ कहता हूं, कोसी सीमांचल मिथिलांचल में खगड़िया लेकर के नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा दांत खोदने के लिए। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, ये अपने मने जो भगवान बन जाते हैं और पैसे और चुनाव आयोग और बक्सा के बदौलत वो 400 पार करना चाहते हैं, कंप्यूटर के बदौलत, ये जनता के बदौलत चुनाव नहीं जीतते हैं। जीतते तो ये नीतीश कुमार जी को कभी नहीं लेते। ये चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार को साथ लिए है। इतना गाली देने के बाद, इतने अपमान करने के बाद नीतीश कुमार को साथ लाना, चिराग को साथ लाना, यह बताता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के सवाल पर डरी हुई है, उसमें कोई लेकिन नहीं छोड़ना चाहता। नरेंद्र मोदी को पीएम पुनः बनाने के लिए मैं ऐसा मानता हूं। चलिए बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, इस विशेष चर्चा में आपसे बातें हुई, बहुत सारे सवाल भी हुए, आपने बहुत कुछ कहा। देखना ये है, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, पप्पू यादव भी कह रहे हैं इंडिया को बेहतर कैंडिडेट देना होगा। पूर्णिया में वो मौजूद है, पूर्णिया में घूम रहे हैं और पूर्णिया के ही वो बेटे हैं, इसलिए अब देखना है कैंडिडेट्स का क्या होना है, कैंडिडेट्स को लेकर कब तक बातें होनी है, कब तक सब कुछ तय होना, और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी कितना भी एक साथ हो जाए। सीमांचल में तो खैर अगर ठीक से इंडिया अलायंस लड़ गई तो खाता भी नहीं खुलेगा, दावा है। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव फॉलो करें। धन्यवाद।